दोस्तों, मैं हूं रवि मोदनवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिपोर्टर रवि में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं लोकसभा कौशाम्बी के अंतर्गत कुंडा विधानसभा क्षेत्र में। कुंडा विधानसभा क्षेत्र के मौली में और मौली बूथ में, और आइए जानते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं इनसे कि क्या है यहाँ का माहौल और यहाँ के मतदाता किसको दे रहे हैं अपना मूल वोट और कौन सी पार्टी जा रही आगे। क्या यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? रविकांत मिश्रा। क्या माहौल है यहाँ का, साइकिल दौड़ेगी या कमल चलेगा? रफ्तार तो साइकिल पकड़े हुई है। क्यों, कमल से आप जो है असंतुष्ट हैं भाजपा सरकार से? 10 साल जनता ने एक जनप्रतिनिधि को माला जनता पहनाती है तो उस पर विश्वास अपना जनाती है, विश्वास रखती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे मान सम्मान के लिए बोलेंगे और जो बोलेंगे उचित बोलेंगे। इनको 10 साल में 2 बार है शायद, अपने को ये सर्वोपरि रखते हैं, ऊपर रखते हैं। और जितनी जनता कास्ट है, जनप्रतिनिधि के लिए कोई कास्ट निर्धारित नहीं होता है, जनप्रतिनिधि सबका सम्मानित होता है, इसलिए उसके आगे माननीय लिखा जाता है। लेकिन अपने आप को ये सर्वोपरि रख के विगत मुग़ल वंश में, मुग़ल शासक में या अंग्रेज़ के शासन में कौन कहाँ कैसे हुआ, परिस्थितियाँ अपने आप में इंसान को ढालती है। लेकिन अब ये आधुनिक भारत है, 21वीं सदी है और इसमें हम किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को दलदल में गाड़ के और सबसे ऊपर अपने आप को हम प्रतिष्ठित करें और सबको नीचा दिखाएं। एक जनप्रतिनिधि का ये कार्य नहीं हो सकता, वो अशोभनीय है। और सबसे बड़ी दिक्कत उस बात से मुझे है, बिल्कुल मुझे है। अगर हर व्यक्ति को, हर जात को जो आपको माला पहनाई है उसको आप हे दृष्टि से आप अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में आप उसको हे दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा विरोध तो है। दूसरा विरोध ये है, जनप्रतिनिधि हो आप, किसानों की बात तो आप करते हो, लेकिन किसानों को वास्तविकता में जो दिक्कत है उस पर पहल आप क्यों नहीं कर रहे हो? बगल में गौशाला खुला है सरकार के माध्यम से, लेकिन वहाँ जो गौएँ हैं उनकी स्थिति आप देख लो। अगर गौशाला खुला फिर गौएँ बाहर क्यों घूम रही हैं? नहीं, इस मुद्दे में जो है सोनकर जी ने सदन पे जो है आवाज़ उठाई थी और बोला भी था कि 3 से 6 महीने के अंतर्गत जो है सभी। पत्रकार महोदय, विगत 10 वर्ष बीत चुके हैं, आप 6 महीने का लालीपाप क्यों हमें दे रहे हो? 3 महीने का लालीपाप क्यों दे रहे हो भाई? तो 6 महीने आपको शासन सत्ता में हमने दिया और फिर आप 6 महीने की बात कर रहे हो। फिर भी एक और, अच्छा ये बताएं कि इस बार क्या होगा, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? हो ही वही आत्मा चिराखा, इन्होंने जो कर्म किया है उसका तो भोग भोगना पड़ेगा, ये मुझे दिख रहा है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या हुआ चाचा, क्या नाम हुआ आपका? साइकिल दौड़ी हुई है। साइकिल दौड़ी। किसी के दबाव पे बोल रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, दबाव किस बात का? दबाव किस बात का? नहीं, हम कुंडा विधानसभा में सबसे सुरक्षित विधानसभा में खड़े हैं। जी। पत्रकार महोदय मालूम हो, यहाँ कोई दबाव नहीं है। हमारे माननीय जी, हमारे अगुआ, हमारे सरताज, हमारे सरकार हैं। जब उनका दबाव हम पर नहीं है तो और हम किसी का बाहरी नेताओं को क्या दबाव झेलेंगे? अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपने अभी मुद्दा उठाया कि गौशाला में गौ नहीं है, तो आप किन मुद्दे में, किन मुद्दे पे जो है इस बार सपा को जो है वोट करेंगे? शायद ये भी सरकार अगर ना करेगी तो आप क्या करेंगे? तो नया नवयुवक प्रत्याशी आया है, पढ़ा लिखा है, सीधा सरल दिख रहा है जी। और हर पार्टी जब अपना आती है तो एक विजन लेके आती है। जी। हमके उनके जो उनके संकल्प पत्र हैं उनमें विजन दिख रहा है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए। हम भी उसी में जुड़ गए। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रमेश चंद्र यादव। क्या स्थिति है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो यहाँ साइकिल चल रही है। इसका है कमल नहीं खिलेगा? बेरोजगारी जो है, महंगाई, बच्चों की नौकरी नहीं एक मिले, एक जो जितनी निकलती है वैकेंसी सब जो है लीक आउट पर्चा हो जाता है, सब वही है जो है। तो बच्चे जो है बड़े बड़े जो गार्जियन हम हैं, हमारे बच्चे 2-3 पढ़ रहे हैं, हम लोग जब नौकरी निकलेगी नहीं, वैकेंसी निकलेगी नहीं तो कैसे क्या होगा? महंगाई कितना, सिलेंडर क्या रेट था देख रहे हैं ना आप। नहीं, महंगाई जो है भाजपा के, हाँ भाजपा आने के बाद, उसके बाद जब तक कांग्रेस सरकार थी उसके बाद जो है बहुत अच्छी चल रही थी। तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव का एकदम दबा के बदलाव जरूरी है। जरूरी है। लेकिन मोदी सरकार एक और कह रही है कि राम मंदिर बनवाए हमने, राम निर्माण। एक अंगूठा में अगर चोट लग जाती है तो हरे राम करते हैं, तो राम तो सभी के हैं जी। हाँ, तो दिल में राम है ही है। उन्होंने सपाइयों को, समाजवादी पार्टियों को गलत बयान दिया था।
आपने सुना होगा। नहीं, बयान जो है वो तो राजनीतिक वो है, बयान देना अलग चीज़ है, मगर हर एक जनता जागरूक हो गया, हर एक आदमी पढ़े लिखे हैं, हम भी जो है शिक्षित हैं, क्या कैसे क्या करना है हर एक आदमी परिस्थितियों के अनुसार से। चलिए ठीक है। क्या नाम होगा भैया जी आपका? संजय यादव। क्या होगा इस बार, माहौल बदल रहा है? साइकिल बहुत तेज भागी आपकी। बहुत तेज भागी। कमल कमल नहीं खिलेगा? नहीं, कमल की हिरा जाएगा। कमल से आप तन को संतुष्ट नहीं है? रात में गोरू ताके कमल कोनो यहाँ परेशान है सब। चलिए यहाँ पर जो है बात करने के बाद दिख रहा है कि माहौल अब की बार बहुत बदलेगा। यहाँ पर साइकिल की रफ्तार चल चुकी है। आइए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये काका जी हैं हमारे। क्या नाम हुआ काका आपका? नोखेलाल। क्या माहौल है यहाँ का? आपने समाजवादी पार्टी का अंगूछा ले रखा है, दिख ही रहा है साइकिल दौड़ेगी, लेकिन फिर भी आप भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है क्या? भाजपा सरकार ने क्या किया है? किसानों को लूटा है, बर्बाद किया है। छुट्टा जानवरों से किसान बर्बाद हुए हैं, आमदनी किसानों की घट गई है, लागत बढ़ गई है किसानों की, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, बच्चे जो हैं अपनी डिग्री। समाजवादी पार्टी को किन मुद्दे पे आप जो है चुनाव जिताएंगे? समाजवादी को हम तो इस मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे पर समाजवादी जो है बेरोजगारी, समाजवादी पार्टी किसानों को लाभकारी मूल्य, समाजवादी पार्टी युवाओं को नौकरी। हमारे करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 72,000 शिक्षकों की भर्ती एक मुश्त किया था, 32,000 एक किया था, 18,000 एक किया था। माननीय अखिलेश यादव ने 32,000 सिपाहियों की भर्ती एक किया था, 38,000 एक किया था। हमारी एम्बुलेंस, ऐसा कोई पीएससी नहीं है जिस पीएससी में 5 से कम एम्बुलेंस हो। एक एम्बुलेंस में एक ड्राइवर और एक सहायक होता है, और 4 चरणों में उनका वो होता है। तो 5 चौक 20 एकड़ में जोड़ लीजिए आप। एक पीएससी में कम से कम 30 लोगों की नौकरी उन्होंने काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ लीजिएगा तो कम से कम 60,000 बेरोजगारों को नौकरी अखिलेश यादव ने दिया है। जब युवा बेरोजगार रहेगा तो उनकी कहाँ तरक्की, देश की कहाँ तरक्की होगी? फिर भी कितनी सीटें आ रही है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की एक बयार बह चुकी है, एक लहर बन चुकी है। सन 1977 की एक धार चल चुकी है। एक ज़माने में 1977 में जो है सारी पार्टियां कहने मतलब किसी के पास आ गई थी। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कम से कम 80-85 सीट, उत्तर प्रदेश में कम से कम 70-75 सीट जीती। लोकसभा कौशाम्बी से कितने मतों से विजय कराएंगे आप? साइलेंट कम से कम 3.5 लाख मतलब पुष्पेंद्र सरोज जी को 3.5 लाख। 3.5 लाख। चलिए ठीक है। चलिए और लोग हैं, और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? क्या नाम हुआ जी आपका? अरे बताइए, आइए बताओ दादा, क्या नाम हुआ आपका? चलिए आप बात नहीं करना चाहेंगे, कोई बात दिक्कत नहीं है। आइए एक हमारे साथ सीनियर चाचा जी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आज? मोहम्मद है। तो जी मोहम्मद है जी, इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या कमल खिलेगा? साइकिल चलेगी, साइकिल। क्यों, भाजपा सरकार से आप संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कितने मतों से विजय कराएंगे आप जो है पुष्पेंद्र सरोज जी को? 2.5 लाख वोट से। 2.5 लाख के ऊपर। कितनी सीटें आएगी समाजवादी पार्टी की? 80 सीट। चलिए ठीक है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे युवा नेता जी हैं, आइए नेता जी से बात करते हैं। युवा नेता जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का और कितने मतों से विजयी होंगे पुष्पेंद्र सरोज जी। आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत नेता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। बदलाव होगा या कमल खिलेगा? नहीं, बदलाव होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। फिर भी कितने मतों से विजयी करा रहे हैं आप पुष्पेंद्र सरोज जी को? 3.5 लाख के ऊपर। कितनी सीटें आएगी आपकी समाजवादी पार्टी की? मैक्सिमम 65 से 70 सीट। बदलाव होगा, निश्चित है। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? अरे हम तो बोल चुके हैं। अरे चाचा जी बोल लीजिए एक बार। रमेश चंद्र यादव। चलिए रमेश यादव जी, क्या होगा यहाँ पर, कमल खिलेगा या बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा। महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा आपका है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पे। बस। तो कौन जीत रहा है यहाँ चुनाव? साइकिल दौड़ रही है। लोकसभा कौशाम्बी से जी। साइकिल। जी। भाजपा नहीं है? अब भाई भाजपा नहीं है, साइकिलें चल रही हैं। साइकिलें चलेगी। कितने मतों से विजयी कराएंगे आप? 3.5 लाख। 3.5 लाख पार। चलिए ठीक है जी। आइए और लोगों से भी जानते हैं क्या माहौल है यहाँ का। आइए भैया, आइए। क्या नाम है भैया आपका? रवि कुमार यादव। रवि भैया,
का माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है, बहुत शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है यहाँ पर। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और लगता है इस बार कमल तो एकदम सूख के कीचड़ में ही दब जाएगा। साइकिल इतना तेज जाएगी, कार, रेल, ट्रेन, बस सब पीछे हो जाएगी। पंचर नहीं होगी साइकिल? पंचर नहीं होगी, अब की उसमें लोहे का टायर लग गया है। लोहे का टायर लगवा दिए। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे बात करने के बाद लोगों से दिखा कि साइकिल बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही है। इस बार तो राजा भैया ने भी अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ाया है। नहीं लड़ाया। तो राजा भैया के जितने भी समर्थक हैं किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका? सभी साइकिल पर हैं। सब साइकिल पे? सब साइकिल पर। कोई दबाव या ऐसे कोई ही? दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, सब अपने खुले? दिल से खुलकर अपने दिल दिल से। की आवाज़ है? दिल की आवाज़ें हैं। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद जी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक है।